हेलो और गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है 15 वाला प्रोबेबिलिटी का मैथ्स में। इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है जो कि एक आपको एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर हो जाता है। ये चैप्टर हमने पहले डिस्कस किया था, बट कुछ बच्चे बोले कि सर वो जल्दबाजी में शायद हुआ या कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसमें कुछ समझने का ज़्यादा कुछ था भी नहीं बेटा। एंड एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर कुछ 8-10 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज करके इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा इसको जाने में कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है ना। चलिए, सो कल हमने 3-4 क्वेश्चन कुछ किए थे एक्सरसाइज 15.1 के, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5-4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन अ फैमिली। भाई 2400 फैमिली के ऊपर एक कोई सर्वे हुआ है जिसके अंदर की उनकी इनकम क्या है फैमिली की और उनके पास में व्हीकल्स कितने हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन एक बताया गया, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपको दे रखी है 2400। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दे रखी है बेटा, आपको टोटल नंबर ऑफ फैमिली दे रखा है 2400। अब देखिए आपको डिफरेंट तरह की टेबल दे रखी है, बड़ी टेबल, उसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं। आपको जिस इवेंट का पूछा है आप हमेशा उस पर फोकस किया करें। बाकी के इवेंट जो टोटल आपको नंबर दे रखा है उसको उससे डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब आपको टेबल कुछ इस तरह से दे रखी है। टेबल जो हमारी बन रही है वो बन रही है मंथली इनकम और व्हीकल पर फैमिली, ठीक है। सो टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कॉलम जो टेबल का है वो है मंथली इनकम का और दूसरा जो कॉलम है वो है व्हीकल पर फैमिली, ठीक है। अब व्हीकल पर फैमिली का एक कॉलम है और दूसरा कॉलम आपका इनकम का है। अब व्हीकल फैमिली के अंदर हमको जो मंथली इनकम दे रखी है उसकी कुछ प्लॉट दे रखे हैं, मतलब कि भाई मंथली को किस फैमिली की कितनी इनकम है या फिर इनकम का रेंज क्या है, ठीक है। तो पहला रेंज जो दे रखा है वो आपको दे रखा है लेस देन 7,000, मतलब ऐसी फैमिली जिनकी सैलरी जो है मंथली जो इनकम है वो लेस देन 7,000 है। अब ऐसे कितनी फैमिली जिनके पास में 0 व्हीकल है, 1 व्हीकल वाली फैमिली, 2 व्हीकल वाली फैमिली एंड अब 2 से ज्यादा व्हीकल कितनी फैमिलीज के पास में है, ये कॉलम है, ठीक है। सो जो लोग 7,000 से कम सैलरी या इनकम है जिनकी, उनके पास में 0 व्हीकल कितने हैं, देखो ऐसी कितनी फैमिलीज जिनके पास में 0 व्हीकल है, 10 व्हीकल। जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है तो 10 फैमिलीज ऐसी है जिनकी इनकम जो है वो 7,000 से कम है लेकिन उनके पास में व्हीकल कितना है, एक भी नहीं। और एक व्हीकल वाली फैमिली कितनी है, 160। 25 फैमिली ऐसी जिनके पास में 2 व्हीकल है और मोर देन 25 वाली या मोर देन 2 वाली कोई फैमिली नहीं। मतलब 7,000 से कम सैलरी जिस फैमिली की है, इनकम जिस फैमिली की है, उनके पास में ऐसी कितनी फैमिली जिनके पास में 0 व्हीकल है, कोई व्हीकल नहीं, वो 10 है। ऐसी कितनी फैमिली जिनके पास 160, एक व्हीकल है वो है 160। ऐसी कितनी फैमिली जिनके पास में 2 व्हीकल्स है वो है 15, 25 और 0 कितनी जिसके पास में 2 से ज्यादा व्हीकल है। सीधी सी बात, 7,000 से कम सैलरी होगी, इनकम होगी तो 0 व्हीकल होगी, 2 व्हीकल तो कहां से होंगे बेटा। चलिए फर्स्ट वाला ये। दूसरा दे रखा है 7,000 से 7 से 10,000 की तो बात करें, 7,000 से 10,000 के बीच में। सो ऐसी फैमिली जिनके पास में एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी फैमिली 0 है, मतलब कि ऐसी कोई फैमिली नहीं, मतलब सबके पास व्हीकल है, कोई नहीं कोई, 1, 2 जो भी है। एक वाले हैं 305, 2 व्हीकल वाले हैं 27 एंड अगेन अबाउट 2 वाले कितने हैं, 2, ठीक है। ये टेबल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको बड़ी टेबल देख के घबराना नहीं, कुछ भी इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि जो आपको समझ में नहीं आता। मंथली इनकम है और इनकम किस तरीके से, इनकम और व्हीकल के अंदर रिलेशन क्या है वो आपको दिखा रखा है, ठीक है।
आगे बात करें 10,000 से, दस से 13,000 में देखो क्या क्या चीजें हैं। कितनी फैमिली के पास में एक व्हीकल नहीं है? एक फैमिली। एक वाले कितने हैं? 5, 3, 5। 29 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास में दो व्हीकल है, एंड एक फैमिली ऐसी जिनके पास में मोर देन 2 व्हीकल है, जिनकी रेंज 10 से 13,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद का जो स्लॉट है वो है 13,000 to 16,000। अब ऐसी फैमिली जिनकी इनकम जो है वो 13 से 16,000 के बीच में है और उनके पास में एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? दो फैमिली। और वन फैमिली वाली कितनी है? 469। और दो फैमिली वाली कितनी है? 59। एंड ऐसी फैमिली जिनके पास में मोर देन 2 व्हीकल्स है और उनकी सैलरी 30 से 16,000 वो कितनी है? 25। लास्ट जो कॉलम दे रखा है वो आपको दे रखा है मोर देन 16,000, ठीक है ना। ये ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 16,000 और मोर हो, ठीक है। उनके पास में एक व्हीकल वाली वन फैमिली है, 579, 82, 88, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए पहले इसको, टेबल को बुक में भी दे रखी है, आपको बना भी रखी है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर तो आपको 3-4 चीजें पूछी गई है, हम बहुत सारी चीजें साथ में करते हैं ताकि हमको टेबल अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैं आपको बोलूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी, अब देखिए ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने के पास में एक व्हीकल है और जिनकी सैलरी 7,000 से कम है, 7,000 से कम जिनकी सैलरी है और जिनके पास में ओनली एक व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिलीज है और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे भाई? वन व्हीकल वाली फैमिलीज कितनी है? 160, जिनकी सैलरी 7,000 से कम है, उस पर फोकस करना है इस चीज पे। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने तो आप क्या करेंगे? 160 डिवाइड बाय 2400, सही। तो वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऐसी आएगी प्रोबेबिलिटी जिनके पास में एक व्हीकल है और जिनकी सैलरी 7,000 से कम है। अब मैं ऐसे बोलूं कि ऐसी फैमिलीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालें जिनके पास में कोई भी व्हीकल नहीं है, मतलब जीरो व्हीकल है और जिनकी सैलरी 7,000 से कम है। तो आप कैसे करेंगे? 10/2400, समझ गए? जो आपको इवेंट पूछा गया है उस इवेंट को आपको टोटल नंबर से डिवाइड कर लेना, सीधी बात, ठीक है। सपोज आपको पूछा जाए कि ऐसी फैमिली जिसकी इनकम 10,000 से 30,000 के बीच में है और जिनके पास में एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, एग्जैक्टली 2 व्हीकल यहां पर है और ऐसी कितनी फैमिली? 29। तो 29 डिवाइड बाय 2400 आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इस इवेंट की, क्लियर। इस तरह से हम ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अर्निंग रुपीज 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ओनिंग दो व्हीकल एग्जैक्टली वो ओन करते हैं और जिनकी सैलरी कितनी है? 10,000 से 13,000 के बीच में इनकी इनकम है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 29, ठीक है। सो फर्स्ट का सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पीई इवेंट 1 क्या होगा? 29 डिवाइड बाय 2400, क्लियर। दूसरी बात करते हैं, आगे पूछा गया आपको सेकंड वाले पार्ट के अंदर अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। एक व्हीकल को उनके पास में एक ही व्हीकल है और सैलरी कितनी है? 16,000 से मोर। तो 16,000 से अबव सैलरी वाली फैमिलीज जिनके पास में एग्जैक्टली एक व्हीकल है वो कौन सी फैमिलीज है? ये वाली 579। अब 579 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम 16,000 या उससे ज्यादा है एंड उनके पास में व्हीकल कितने हैं? एक व्हीकल, ठीक है। सो सेकंड प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे अगर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी सेकंड इज इक्वल टू 579 डिवाइड बाय 2400। बोलो सही लिखा है, क्लियर। थर्ड वाला जो आपको दे रखा है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। भाई ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जिनके पास में जिनकी सैलरी 7,000 से कम है और एक भी व्हीकल नहीं रखते, तो वो कौन सा कॉलम आपको दिख रहा है? ये वाला। आपको टेबल के अंदर कॉलम नहीं बनाना बेटा, मैंने बनाया ऐसे, ठीक है ना, मैंने समझाने के लिए बना रखा है। सो वो कितना है? 10। सो थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे
एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी 3। अब बेटा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, ऐसे नहीं डायरेक्ट आप 29/24 आपने कर दिया। आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, जो आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना, अपॉन में फॉर्मूला हर किसी में आएगा, हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। ये हमने चैप्टर किया इसलिए यहां तक ये 10, तो 10/24 100। फोर्थ वाली बात करें, फोर्थ वाला आपको दे रखा है कि अर्निंग ₹13 से 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली मोर देन 2 व्हीकल्स। सो जिनकी सैलरी 13 से 16,000 के बीच में है और 2 से ज्यादा व्हीकल रखते हैं, वो कितनी फैमिली है, 25। क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी जो फोर्थ वाली है वो कितनी आ जाएगी, 25 डिवाइड बाय 24 100, ठीक है। उसी तरह से फिफ्थ वाली बात करें कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब ऐसी कितनी फैमिली जिनके पास में एक से ज्यादा व्हीकल है, नॉट मोर देन 1। अच्छा, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं, ऐसी कितनी फैमिलीज है। अब देखिए यहाँ पे इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, तो आप सारी फैमिलीज को ऐड कर लीजिए। क्या बोला है कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब कि एक से ज्यादा व्हीकल को आप जो नहीं रखते हैं, ऐसी कितनी फैमिली, ठीक है। सो देखिए ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये ऐसी फैमिलीज जिनके पास जो एक व्हीकल रखती है, एग्जैक्टली एक व्हीकल, तो इन सारी फैमिलीज को ऐड करके आप 24,000 से डिवाइड कर देंगे, 2400 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। क्या बोल रहा है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब ऐसी कितनी फैमिली है जो एक से ज्यादा व्हीकल नहीं रखती। तो एक से ज्यादा व्हीकल नहीं रखने का मतलब एक ऐसी फैमिली जो एक व्हीकल रखती, ठीक है। ऐसी कितनी फैमिलीज है, तो इन सभी का ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ वाली प्रोबेबिलिटी अब क्या आएगी, वो क्या आएगी, 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। अब यहां पे आपको इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं बोला, आपको सीधा सीधा बोला गया है कि ऐसी फैमिली जिनके पास में एक व्हीकल से कम हो, मतलब व्हीकल मतलब एक से ज्यादा व्हीकल नहीं हो, ऐसी कितनी फैमिली, मतलब एक व्हीकल वाली होनी चाहिए। तो ये फैमिलीज है, इन सभी को ऐड करके आप 2400 से डिवाइड करें। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम में बच्चे कहते हैं इसे ऐसा लिखे तो भी चलेगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक अपना चैप्टर भी है 14 वाला। अब इस चैप्टर का कुछ ओपिनियन पूछा गया बच्चों से और उन बच्चों पे सर्वे किया गया 200 बच्चों पर, ठीक है ना। तो 200 बच्चों पे सर्वे किया गया है और उनको पूछा गया है कि स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट उनको कैसा लगता है, चैप्टर उनको कैसा लगता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो लाइक वाले कितने, डिसलाइक वाले कितने, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 बच्चों को सर्वे किया गया और पूछा गया कितने बच्चों को लाइक है और कितने बच्चों को अनलाइक है, ठीक है ना। हमको जो टेबल दे रखी है उसके 2 कॉलम है, इस तरह से, ठीक है। एक में लिखा हुआ है ओपिनियन एंड एक में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है कि कितने बच्चे लाइक करते हैं, लाइक वाले बच्चे कितने हैं 135 और कितने बच्चे हैं जो डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक वाले बच्चे कितने हैं 65। तो 65 बच्चों को स्टैटिस्टिक पसंद नहीं है और तो उनको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ईच इवेंट की। सो पहले फाइंड करते हैं, फर्स्ट है
स्टूडेंट्स who likes ऐसे, ठीक है ना, जिन बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है वो कितने बच्चे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 135 डिवाइड बाय 200। भाई कितने बच्चों को पसंद है, 135 बच्चों को पसंद है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 200। सो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी पीई, ठीक है। इसी तरह से डिसलाइक वाली की बात करें, सो स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, कि ऐसे कितने बच्चे जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है, सो उसके लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सेकंड, और वो कितने हैं कि 65 डिवाइड बाय 200। सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने कर रखा है, ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। समझ में आ गई बात कि आपको जो इवेंट पूछा है बस उस पर आप फोकस करें कि कितने बच्चे डिसलाइक करते हैं 65, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं 200, सीधा डिवाइड कर देना, ठीक है। नोट कीजिए। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं वो 14 वाली एक्सरसाइज के आपको बोला है कि आपको रेफर करके लिखते हैं। जैसे कि सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह, ये आपको 14.2 एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको रेफर करके आपको बोला गया। हम वहां से ले सकते हैं, लेकिन पहले हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, यहां तक इतने क्लियर है। एक क्वेश्चन सिर्फ बच गया है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क रहेगा, यहां तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट बार स्टार्ट करेंगे वो हम क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि बाकी सारा सिलेबस आपका हो चुका है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। और या आपके अभी जो हाफ ईयरली के एग्जाम भी आ रहे हैं, अभी जो हाफ ईयरली के एग्जाम आ रहे हैं और आपका फोर्थ वाली कसौटी का एग्जाम भी आपके, तो उन दोनों में जो सिलेबस कॉमन आ रहा है, उस सिलेबस का अगर कोई चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, उस चैप्टर का हम फिर से रिवाइज कर लेंगे जिस तरह हमने इस चैप्टर का किया, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही आसान था, फिर भी मैंने सेकंड टाइम इसलिए समझाया क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आया कुछ, तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। और जो आपकी फोर्थ वाली कसौटी के अंदर कुछ चैप्टर अगर मैथ्स में आ रहे हैं और जो मेन एग्जाम में भी आएंगे हाफ ईयरली में, अगर उनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हम वो चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।